जैसा कि आप लोगों को पता है कि शारदीय नवरात्र की जो है शुरुआत जो है वो होने वाली है और इसको लेके जो है विशेष तौर पर जो है तैयारियां शुरू हो गई है। और इसी संबंध में जो है अभी मैं मौजूद हूं जलालगढ़ थाना के अंदर और यहां पे जो है अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष जलालगढ़ के द्वारा जो है संयुक्त रूप से उनकी अध्यक्षता में जो है एक बैठक का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे तमाम जो है 10 पंचायत के जो जलालगढ़ प्रखंड के 10 पंचायत के जो है सभी जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद है। क्या कुछ निर्देश दिया गया है अंचलाधिकारी की तरफ से है, थानाध्यक्ष की तरफ से, चलिए आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में। इससे पहले हम लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं, पत्रकार बंधु होते हैं या समाज के ऐसे लोग जो प्रशासन की सहायता करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं अच्छे से निकल जाएं, उन लोगों को बुलाते हैं। आकर के बैठ के हम लोग बातें करते हैं कि भाई हमारा त्यौहार जो भी आने वाला है या कोई प्रोसेशन हम निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, कोई कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं तो कैसे होगा। और अभी हमारा आगामी दुर्गा पूजा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 तारीख से 10 तारीख तक का 12 तारीख तक का रहेगा, दुर्गा पूजा का आयोजन रहेगा। और बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। तो इसी के संबंध में जो है आप सभी लोगों को बुलाया गया है और शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट का भी डायरेक्शन है जिला प्रशासन को और हम लोगों को, कि जो शांति समिति की बैठक है तो उसमें जो भी आयोजक हैं, जो पंडाल लगा रहे हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, उन सभी को बुलाइए, बुला करके और जो भी लाइसेंस की शर्तें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको पढ़ के सुनाइए, उनको बताइए और उसी के अनुरूप जो है हमें काम करना है। तो इसीलिए आपको बुलाया। और कुछ जो नियम है जुलूस के और पंडाल के, वो मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। आपको आयोजन के लिए 2 लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक तो पंडाल का जहां आयोजन हो रहा है, सेकंड नंबर 2 जुलूस निकालने का। उसमें भी पंडाल का आयोजन है तो उसमें है कि वहाँ हमें 2 चीज़ पंडाल की देखनी है। एक तो पंडाल की सेफ्टी सिक्योरिटी के, सेफ्टी के सेंस में कि भाई सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं है, एंट्री एग्जिट गेट अलग अलग है कि नहीं, भीड़ संभालने की व्यवस्था है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत छोटा पैसेज होता है जाने का और वही आने का भी रास्ता होता है। तो जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है या अगर कम भी भीड़ हो, जगह छोटा हो, तो छोटे से रूमर में भगदड़ होती है तो लोग भागता है एक ही तरफ। तो अगर एक ही आने जाने का रास्ता होगा तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये है कि अभी पंडाल आप लोग बना रहे होंगे या बनाना स्टार्ट करेंगे तो एंट्री एग्जिट अलग अलग रखें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ से जाना, दूसरी साइड से आना, तो इसमें क्या है कि भीड़ की संभावना नहीं रहेगी। सेकेंड, आग वाग वाली जो आग लगने की चीज़ है, इससे भी बचना है, बचाव रखना है। हो सके तो अपना पूरा रखिए, सीमेंट का जो रखते हैं सामान, बाल्टी भर के सीमेंट रखिए। फायर एक्सटिंग्विशर अगर आसपास अवेलेबल हो तो वो रखिए। और इन एनी केस कुछ होता है तो थाने का नंबर है, जो गाड़ी जाती है वो तो जाएगी, लेकिन हमें सबसे पहले प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटिव मेजर लेना है। हम क्यों किसी अनहोनी का इंतज़ार करेंगे। तो ये हो गया आपका पंडाल से रिलेटेड। और पंडाल हाँ, और उसके बाद बाहर जब पार्किंग की व्यवस्था जो होती है, जहाँ गाड़ी लगाने का है, वहाँ भी जो है एक लाइन में, एक सीक्वेंस में आपके जो कार्यकर्ता होंगे, जो आपके वॉलंटियर्स होंगे, उनके माध्यम से उनको रख दीजिए कि भाई जैसे गाड़ी आती है, बाइक इधर लगा लीजिए, 4 व्हीलर इधर लगा लीजिए, कहीं पे जाम न लगे। पता चला क्या होता है, यत्र तत इधर उधर लगा दिया, अब गाड़ी फंस गई, आदमी की निकल नहीं रही है, उसी में 4 आदमी निकाला तो एक इधर निकाल रहा है, एक उधर निकाल रहा है। भीड़ होने की वजह से क्या होता है, फंस जाता है। तो ये ध्यान देना, पार्किंग ठीक ठाक हो, रास्ता हो गाड़ी के निकलने का। हो सके तो ऐसा ही कीजिए कि एक साइड से या दूसरी साइड से निकल जाए। कोशिश यही कीजिए, चाहे भीड़ के अंदर हो या पार्किंग में हो, कहीं भी, कि एक एंट्री एक एग्जिट पॉइंट हो। और पंडाल के अंदर सीसीटीवी ज़रूर लगाइए, जहाँ दर्शन के लिए सब रहता है, लोग जाते हैं, वहाँ ज़रूर हो। धक्का मुक्की में कोई मार धक्का दे दिया, किसी को कोई छेड़ दिया, कुछ भी कभी भी घटना हो जाती है। छोटी घटना बहुत बड़ा रूप ले लेती है, पता भी नहीं चलता है हम लोगों को। ये है। सेकेंड, एक जुलूस का है कि जुलूस जहाँ निकालते हैं हम लोग विसर्जन के लिए जो करते हैं, तो विसर्जन का एक रूट निर्धारण करके रूट जो है वो दे देंगे, वहाँ उसका लाइसेंस लेंगे। कितने लोग होंगे विसर्जन में जो जाएंगे, भीड़ कितनी होगी, आयोजक कौन कौन है, उन 20 लोगों का जो है आधार कार्ड, 20-25 जो भी लोग जा रहे हैं उनका आधार कार्ड और पूरा आयोजक समिति। और उसको अगर जुलूस जाता है तो उसको एक बॉक्स की शेप में लेके जाना है। मान लीजिए कहीं रोड पे चल रहे हैं हम, प्रशासन तो रहेगा, पुलिस वाले रहेंगे, मान लीजिए 2 आगे है, 500 लोग चल रहा है, 2 पुलिस वाले पीछे होंगे, एक मजिस्ट्रेट पीछे होगा, लेकिन साइड में आप अपने वॉलंटियर्स को लगा के रखिए। एक साइड से गाड़ी आ रही है, लोगों की निकलती रहे और हम लोग भी अपना जो है ये जाते रहें। और उसी में
अब 2-4 वॉलंटियर खड़े कर दिए, हाँ भाई साइड होकर के सब लोग चलिए, तो इससे क्या होगा, एक दिखने में भी अच्छा लगेगा और अच्छे से हमारा जो कलश यात्रा होती है, जो जुलूस होता है, जहाँ विसर्जन होता है, वो हो जाएगा। दूसरे, अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई दूसरा बंदा आपको आइडेंटिफाई करके रखे कि बाहर का बंदा कोई आ गया, कोई डिस्टर्ब करने के इससे या कुछ, तुरंत सूचित कीजिए, क्योंकि आयोजक आप हैं, इसमें सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक पे है कि आप कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को, तुरंत कीजिए, हमें इन्फॉर्म कीजिए, एक्शन लिया जाएगा, उस पर एक्शन होगा। और लाइसेंस की जो शर्तें हैं पंडाल की, वो मैं कुछ पढ़ के आपको बता देता हूँ। इसमें से देखिए, जो ये आप पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस अधिनियम 1/2007 की धारा 67 और 68 के उपबंधों के अधीन पंडाल लाइसेंस, पंडाल का निर्माण, डेट वगैरह ये सब है, आकार, पंडाल की पार्किंग की व्यवस्था, 4 पहिए का कितना है, मोटरसाइकिल का कितना है, पंडाल की क्षमता कितनी है, जो पंडाल आप बना रहे हैं, अनुमानित भीड़ कितनी होगी, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000, कितनी भीड़ आ सकती है, कितने प्रवेश निकास द्वार हैं, आपातकालीन द्वार है कि नहीं है। जैसे आप क्या होता है कि एक एंट्री एक एग्जिट कर दिया, एक गेट ऐसा भी देखा भी होगा आप लोगों ने रखते हैं कि इमरजेंसी कुछ हो तो हम उसको भी खोल दें, ओपन कर दें। मान लीजिए कि आपका कहीं पे दर्शन नहीं कर रहे हैं, सब पूरा पैक है, ये इस साइड से एंट्री एग्जिट है, एक गेट बीच में भी कहीं पे आप रख दीजिए, ओपन मत कीजिए उसको, इन केस इमरजेंसी रहे तो इजीली ओपनेबल है। हाँ, निकल जाए तत्काल, या कुछ ऐसा हो गया नीचे से भाई आदमी निकल जाए अगर भगदड़ या कुछ होती है तो। महिला पुरुष दीर्घा की व्यवस्था है नहीं है, तो पूरा उसका हुआ। सीसीटीवी कैमरा, संचालक कौन है, मोबाइल नंबर उसका, नियंत्रण कक्ष जहां से आप नियंत्रण कर सके, माइक अवेलेबल हो, कुछ बोलना हो, अनाउंस करना हो, उसके लिए है। आपका कंट्रोल रूम बना करके रखिए। आवश्यक शर्त ये, दुर्गा पूजा कार्यक्रम के अवसर पर दिनांक इतना तक बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले लाउड स्पीकर रूल्स 1953 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत मात्र 2 ध्वनि विस्तारक यंत्र, सिर्फ 2 ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक व्यवहार किए जाने की अनुमति है। समझ गए ये? हम लोग भी रख रहे हैं सर के साथ, कल लॉ करके देखिए इसमें नियम है, नियम 2 है। देखिए लाउड स्पीकर है, आप 2 हॉर्न, 4 हॉर्न बांध सकते हैं। उसके बाद खतरनाक ध्वनि विस्तारक यंत्र मशीन 2 आपका 2 4 आराम से करेगा। आप रखिए, उसका स्पीकर अलग अलग लगा सकते हैं आप। स्पीकर आपका एक कंट्रोल सिस्टम, उसका स्पीकर आप 2-4 लगा लीजिए। खतरनाक झूला ये नहीं बोला जा रहा है, इस पे असल ये है इसका कि 6 से 10 का है, 11, 12, 2 बजे रात में, मतलब एक लिमिट के क्रॉस हो जाता है बियॉन्ड, तो वो दिक्कत देता है। ठीक है, एक थोड़ा जितना एक्सेप्टेबल होता है वो व्यवहारिक रूप में किया ही जाता है। खतरनाक झूला एवं थिएटर या अश्लील ऑर्केस्ट्रा एवं मेला लगाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आयोजक पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थिएटर अथवा नौटंकी प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक है। इस संबंध में गृह विभाग विशेष शाखा बिहार के पत्रांक 846 दिनांक 11 मई 2023 की दिए गए निर्देशानुसार पालन करना सुनिश्चित है। मतलब साउंड एवं अश्लील गाने का व्यवहार पूर्णतः वर्जित रहेगा। डीजे या अश्लील गाना होता है, डीजे बिल्कुल ही, किसी भी इसमें आप देखते होंगे डीजे बंद है। पूरे पूजा पंडालों में पूजा का जो पंडाल है, आयोजकों के द्वारा सीसीटीवी कैमरा संस्थापित करना अनिवार्य है। जो पंडाल लगा रहे हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा रहना अनिवार्य है। बाकी तो फिर ये पूजा मेन जो था मैंने पढ़ दिया है इसमें से, और 43 बिंदु है इसका पूरा। मूर्ति 24 घंटे वॉलंटियर्स की निगरानी में रहेगी। जो मूर्ति है वो क्या होता है, कई बार आप लोग चले गए पंडाल में लगा कर, कोई शरारती तत्व आया मूर्ति उठा करके ले गया, इसीलिए सीसीटीवी बोला जा रहा है। और वॉलंटियर आपका रहे, मतलब कितना बड़ा ये हो जाएगा आप समझ रहे हैं। हम लोग इसको आप हो सकता है सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं, हाँ कुछ तोड़ दिया, कपड़ा फाड़ दिया, तो इससे बचने के लिए 24 वॉलंटियर रहेगा। कोई ना कहें 2-4 आदमी रहे। इम्पोर्टेंट और तो कुछ इसमें देख लीजिए बड़ा, अगर कुछ है तो। और मार्ग का यथावत अनुसरण किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में लाइसेंस में अंकित मार्ग से भिन्न मार्ग का उपयोग नहीं होगा। जो आप लिख करके देंगे उसका
आम जनता को बाधित न हो। जुलूस रास्ते में पड़ने वाले मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थलों, अस्पताल एवं स्कूल के आसपास नहीं रुकेगी तथा किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होगा। जुलूस द्वारा सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। सरकारी भवन, बिजली पोल, टेलीफोन का पोल, सरकारी भूमि पर स्थित होर्डिंग स्थल, रोड के डिवाइडर के बीच इत्यादि पर किसी प्रकार का पोस्टर, बैनर एवं झंडा इत्यादि नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह संपत्ति विरूपण अधिनियम के दायरे का उल्लंघन माना जाएगा और इसके तहत आयोजक पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जुलूस में किसी भी राजनीतिक उपयोग या चुनावी लाभ लेने का प्रयास मात्र भी होने पर वैसे व्यक्ति के साथ साथ संयोजक पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जुलूस में डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पकड़े जाने पर डीजे जब्त करते हुए संबंधित डीजे संचालकों एवं कार्यक्रम के आयोजकों दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंसधारी एवं आयोजक समिति के सदस्य अपनी पहचान पत्र अलग से निर्गत करेंगे, जो जुलूस के समय लगा कर रखेंगे। जुलूस के समय पहचान पत्र लगा के रखिए कि फलानी समिति के वॉलंटियर्स हैं, हम सचिव हैं, हम ये हैं, ताकि कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस पदाधिकारी देखता तो आप बता सकें हम आयोजक इसके ये कर रहे हैं। जुलूस के दौरान कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छिपाने हेतु मुंह आदि ढककर नहीं रखेंगे। जिस स्थान पर जुलूस रुकेगा या खेला जाएगा वहां पर कोई अवशेष या सामान नहीं छोड़ेंगे। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सीमित संख्या में चोंगा व लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए अलग से अनुमति प्राप्त करना होगा। अश्लील एवं धार्मिक उत्तेजना बढ़ाने वाले गाने नहीं बजाए जाएंगे और जो गाना बजाया जाएगा उसकी सूची और पेन ड्राइव पूर्व में ही प्रशासन को सौंपना अनिवार्य होगा। कोई अश्लील, उत्तेजक या आपत्तिजनक गाना नहीं बजाना है और जो गाना आप बजाएंगे वो पेन ड्राइव में दे दीजिए कि हम जुलूस के दौरान ये गाना बजाएंगे, अनिवार्य होगा। जुलूस के दौरान ऐसा कोई भी प्रचार या उद्घोषणा या नारेबाजी नहीं की जाएगी जिससे किसी भी संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। साथ ही साथ राजनीतिक दलों का पोस्टर, बैनर वर्जित होगा। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, अतः नशीले पदार्थ जैसे कि शराब, ताड़ी, गांजा, स्मैक आदि का सेवन पूर्णतः वर्जित है। अगर नशा युक्त व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो नशा युक्त व्यक्ति के साथ साथ आयोजककर्ताओं पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस में किसी भी प्रकार का घातक हथियार लाइसेंस प्राप्त सहित लेकर चलना वर्जित होगा। अगर मेरे पास लाइसेंस है किसी के पास और फिर भी लेकर चलना, ये भी वर्जित है, वो नहीं लेकर के जाना है जुलूस में। आयोजककर्ता के द्वारा अपने स्तर से वीडियोग्राफर की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। जुलूस समाप्त के पश्चात उसकी एक प्रति सीडी संबंधित थाना अध्यक्ष को आयोजककर्ता के द्वारा समर्पित करना अनिवार्य होगा। आयोजककर्ता को जुलूस लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ साथ कम से कम 20 या 25 व्यक्तियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो और स्व हस्ताक्षरित आधार कार्ड की छाया प्रति सहित सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। और मैं घोषणा करता हूँ, लाइसेंसधारी जो ले रहे हैं उसका हस्ताक्षर या अंगूठा में ना कोई जुलूस नहीं निकलता। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज़। अगर आप हमारे इस खबर को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।